हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मणिपुर वायलेंस पर TV9 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल असदुद्दीन ओवैसी को अपने मंच पर बुलाते हैं। उसके साथ साथ 5 एडिटर मौजूद थे। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे ऐसे लोगों के तीखे तीखे सवालों के जवाब, और इस तरीके से अकेले नहीं 5-6 लोग का झुंड लेकर सवाल करना, क्या ऐसा कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी संभव होता है? अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये सब सवालात जो सत्ता में बैठे हुए लोग वहाँ पर, उनसे क्यों नहीं सवालात होते हैं? आइए चलिए हम वीडियो को देखते हैं। नीरजा जी, वैसे साहब मैं बड़ा आपका पुराना फ़ैन हूँ। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मणिपुर से थोड़ा हटकर है। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं जो बहुत बेहद शर्मनाक है, नाकाबिले बर्दाश्त है, रेप हुआ है महिलाओं का एट्सेट्रा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मगर इस मुल्क में, जैसा आप कई बार फरमा चुके हैं, डेमोक्रेसी का रेप हो रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का रेप हो रहा है, जुडिशरी प्रॉब्ली मर्डर हो रही है। तो उसके बारे में अगर हम चुप रहते हैं तो क्या ये ख़तरा नहीं पैदा होता है कि हम इन्हीं तरह की छुटपुट चीज़ बड़ी चीज़ है। मगर मुझे लगता है कहीं आप जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो याद आता है वो ज़माना जब मधुलिमे बोला करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस बोला करते थे और लोग सुनते थे। मगर जब आप जैसे इंसान को, जो बैरिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, मेरी निगाह में बहुत बैलेंस्ड है, हमेशा बात कानून की करता है, बराबरी की करता है, आपको स्पेशल राइट्स अपने बिरादरीन के लिए नहीं मांग रहे होते हैं। मगर जब इस तरह की कोई चीज़ होती है मणिपुर से इतर, जो डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रही है, आपने होम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, मगर हम भूल चुके हैं कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो सब कुछ नामुमकिन है। तो आज के ज़माने में इंटरनेट से भी उनको सब पता चलता है, वो आर्मी भी वहाँ डिप्लॉयड है। मगर क्या सारे मुल्क का ये हाल नहीं है कि मणिपुर तो आज जग जाहिर हो गया? क्या ऐसा और स्टेट्स में नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यकीनन हो रहा है। पिछले 9 साल से हो रहा है। जो भारत के लड़के जब मोदी प्रधानमंत्री बने, वो अगर 15 साल का था तो आज वो करीब 24-25 साल का होने जा रहा है। वो देख रहा है, अखलाक को देखा, पीलू खान को देखा, रकबर को देखा। आपने अगर कोई दलित परिवार का घोड़े पर बैठकर जा रहा है या मोटरसाइकिल बारात में जा रही है तो उन पर हमले होते हैं। तो यकीनन ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, और किसी हद तक कमज़ोर भी किए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव हावी हो चुका है, जुडिशरी के ऊपर भी किसी हद तक हावी होने की कोशिशें की जा रही हैं। आपके पास मैं आ रहा हूँ नीरजा जी, मणिपुर पे देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मणिपुर के बारे में, बिल्कुल सटीक बात आपने कही है। और कितने और रेप्स हुए हैं इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ये वीडियो तो वायरल हो गया, पर क्या ये इंटेलिजेंस का भी इतना फेलियर है? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये तो मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है और डिलिबरेट फेलियर है। 70 दिन आपको लगते हैं 4 लोगों को पकड़ने के लिए। आप बताइए इतना टाइम कैसे लगता है? वीडियो में तो सब नज़र आ रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, बल्कि हर चीज़ गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल रही थी और उस पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनका एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर मरने वाले ईसाई नहीं होते तो मोदी सरकार का रुख कुछ और होता। अभी इतने खतरनाक हालात में क्या ये सारे स्टेटमेंट्स की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई को बोलने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों को शर्म आए। मगर किसी ने कहा था कि शर्म इनको नहीं आती, इतनी अहमियत है, तो सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ना। मणिपुर क्या ये नहीं, एक मिनट सुनिए। मणिपुर के वो लोग जो 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के लोग उनके लिए फिक्रमंद हैं। उन पर जो जुल्म हो रहा है, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम तुम्हारे बहते हुए आंसुओं को देख रहे हैं। जिन महिलाओं का रेप हुआ है, हम कम से कम उनको इतना तो इत्मीनान दिला सकते कि आपकी तकलीफ को हम समझ नहीं पाए मगर हम आपके लिए ठहरे हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री कल मणिपुर चले जाएं और जाकर उन कुकी लोगों से मिले, मेटी के लोगों से मिले, नागाज से मिले और उनको प्रधानमंत्री इत्मीनान दिलाकर आए। आप यकीन जानिए जल्द से जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे।